विपत्ति आई पांचों पांडवों पे, छूटा घर देश भी अपना। पांडवों पर ऐसी विपत्ति आई कि उनका तो देश निकाला हो गया कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। सारा जुए में छीन लिया कौरवों ने और देश से निकाल दिया। 12 साल तक नजर ना आना और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया, नजर ना जाना, आओगे तो फिर 12 साल का वनवास। विपत्ति आई मैया, आई ना? तो आपके जीवन में भी क्या इतनी बड़ी विपत्ति आई जितनी बड़ी पांडवों पर आई? तुम्हारी विपत्ति तो पांडवों से बहुत छोटी है, तुम्हारी विपत्ति तो द्रौपदी से बहुत छोटी है, तुम्हारी विपत्ति तो माता सीता से बहुत छोटी है, तुम्हारी विपत्ति तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से बहुत छोटी है, फिर भी कहते हो हम बहुत बड़ी विपत्ति में। विपत्ति आई पांचों पांडवों पे, छूटा घर देश भी अपना। विपत्ति आई पांचों पांडवों पे, छूटा घर देश भी अपना। न देना दोष जुए को। लोग कहते हैं जुआ खेलने से विपत्ति आई, ठीक है, पर न देना दोष जुए को। विपत्ति तो सब पे आती है, न देना दोष किस्मत को। विपत्ति तो सब पे आती है। इसलिए हम स्वयं के अपने दोष देख लें, सवार लें, सुधार लें। पूतना का तन बड़ा सुंदर, मन बड़ा गंदा, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने उठाया, स्तनों को मुंह में दिया। भगवान ने दूध पिया, थोड़ा सा दूध पिया, थोड़ा सा जहर पिया। पूतना का दूध भी जहर भी दोनों फिनिश कर दिया। तब भगवान पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। यहां पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं। छोड़ नहीं सकते हम, क्या बताएं, छोड़ नहीं सकते। पूतना के प्राणों का पान किया, पूतना धड़ाम से गिरी, पूतना का उद्धार हुआ। ये पूतना कौन थी? पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। इस जन्म में पूतना बनकर आई और भगवान ने इसका उद्धार किया। आनंद रामायण के हिसाब से पिछले जन्म में यह मंथरा थी, इस जन्म में पूतना बनकर आई और भगवान ने इसका उद्धार किया। मंथरा भी ऐसा कहीं कहीं संत जन कहते हैं। तो किसी कल्प में वो मंथरा पूतना बन गई, तो किसी बार में रत्नमाला पूतना बन गई। यह भगवान की जो कृष्ण लीला है ना, कोई एक बार छोड़ी हुई है, वह लीलाएं बार बार चलती आ रही हैं। हर युग में भगवान आते हैं और अपनी लीलाओं को, तो किसी युग में उसे अवसर मिला, किसी युग में उसे, सबको भगवान अवसर देते रहते हैं। लीलाएं नित्य हैं। अब भगवान जब बड़े हुए, थोड़ा सा बड़े हुए भगवान, तो एक दिन भगवान ने करवट बदली। सारे ब्रज में उत्सव मनाया गया। मैया तेरे लाला ने करवट बदली, मैया बधाई हो। सबको भोजन कराया। माँ शकटासुर आया, छकड़े में बैठा। भगवान ने शकटासुर को दे मारा, लात धड़ाम से गिरा और शकटासुर का गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने तृणावर्त को मारा। तिनका अर्थात बवंडर के रूप में आया, तृणावर्त को मारा। इसके बाद भगवान ने, अब थोड़ा बड़े हुए तो गर्गाचार्य जी आए
और भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। हमारे सनातन धर्म में मैया जी 16 संस्कारों की विधा रही। संस्कार क्या है? बच्चों को संस्कार देने की क्या जरूरत है? अरे भाई, संस्कार नहीं देंगे, बैल को खूंटे से नहीं बांधेंगे तो बैल क्या करेगा ये बताओ? नुकसान करेगा कि नहीं? किसी को भी मारेगा, कहीं भी नुकसान करेगा? हाँ, जैसे बैल को आप खूंटे से बांध देते हैं तो वह भी सुरक्षित रहता है, आप भी सुरक्षित रहते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने आप को संस्कार के खूंटे से बांध देता है वह भी सुरक्षित रहता है और उससे दूसरे भी सुरक्षित रहते हैं। इसलिए संस्कार के खूंटे में अपने आप को बांध दो। संस्कार यदि समय से बच्चों को मिल गए तो वह भी सुरक्षित रहेंगे, संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी और उनसे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, हमारी बहन बेटियां रात को घर से निकलती हैं, माना कि शॉपिंग करने गई, कुछ करने गई और ज़रा आने में लेट हो गई, तो आज ना माँ बाप को डर रहता है कि हमारी बेटी गई है, रास्ते में उसे कोई खतरा ना हो। कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष बीत गए इस बात को कि एक लड़की अपने घर से, वो डॉक्टर थी, हैदराबाद की ये घटना आप लोग जानते हैं। डॉक्टर लड़की घर से निकली थी किसी काम के लिए, टोल टैक्स के पास उसकी गाड़ी पंचर हो गई, वह खड़ी हो गई। इतनी देर में उसका अपहरण करके लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। अब मैं सवाल आपसे करता हूं कि जिन लोगों ने उस लड़की के साथ, उस बहन के साथ दुर्व्यवहार किया, यदि वो संस्कारवान होते तो क्या उनसे इस बेटी को खतरा होता? और अंत में क्या हुआ? जिन लड़कों ने दुर्व्यवहार किया, पुलिस ने उनको गोलियां मार दी, बाद में फिर वो मारे गए। आप सब ये न्यूज चैनल के माध्यम से हम सब ने देखा सुना। लगभग 2 साल पुरानी, 1.5-2 साल पुरानी घटना है। अब जिन लोगों ने ये अपराध किया वो भी मारे गए और वो जिस लड़की के साथ अपराध हुआ वो भी मर गई। परिणाम क्या हुआ? यदि ये लोग अपने माँ बाप से सही समय पर सही संस्कार पा लेते तो ये भी सुरक्षित रहते और इनके द्वारा वो बहन बेटी भी सुरक्षित रहती। संस्कार हमेशा हमें सुरक्षा प्रदान, जैसे खूंटे से बैल को बांध देने से बैल भी सुरक्षित रहता है और लोग भी सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार संस्कार के खूंटे से बंधा हुआ व्यक्ति स्वयं भी सुरक्षित है, औरों को भी उससे सुरक्षा मिलनी है, वह दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई भी हो। इसलिए सबसे बड़ी संपत्ति है मेरी माँ संस्कार। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं तब तो आप अच्छे हैं, और आपने यदि अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो फिर माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो ना पाठिता, वह माँ बाप दुश्मन है। लिखा है शास्त्रों में, माता शत्रु, वह माँ दुश्मन है अपने बेटे की जिस माँ ने अपने बेटे को संस्कार नहीं दिया। यदि संस्कार नहीं दिया ना तुम्हारे द्वारा बच्चों को, तो तुम्हारा बेटा चोर बन गया। माना कि तुम्हारा बेटा चोर है, भ्रष्टाचारी है और आतंकवादी बन गया, या कुछ भी किसी बहन बेटी को छेड़ भी रहा है, बलात्कारी हो गया, तो परिणाम क्या होगा? जब पकड़ा जाएगा तो वह सलाखों के पीछे जाएगा कि नहीं? तो वो सलाखों के पीछे गया है, इसकी जिम्मेदार उसकी मां भी तो है। क्यों? तुम क्यों जिम्मेदार हो? माता शत्रु, क्योंकि तुमने सही समय पर सही वक्त में बच्चों को सही संस्कार नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? दिए होते तो आज तुम्हारे बच्चों के ये हाल ना होते। हम जब छोटी 6वीं 7वीं क्लास में थे ना, तब हमारे गणित के टीचर जी ने हमें एक कहानी सुनाई थी। आज तक वो कहानी याद है, आपको सुनाता हूँ। आप लोगों ने भी बहुत बार सुनी होगी। हमारे टीचर जी ने, हमारे मास्टर जी ने कहानी सुनाई, सुनो। उन्होंने कहा एक छोटा सा बच्चा था, उसकी अपनी एक ही
माँ बस थी, पिता था नहीं, भाई था नहीं, बहन, एक लौता बेटा, माँ और बेटे घर में 2 लोग रहते थे बस। तो बेटा जो था वह जब स्कूल आया तो दूसरे दिन उसने किसी की पेंसिल चुरा ली, तीसरे दिन बुक चुरा ली, चौथे दिन बैग चुरा लिया, 5वें दिन कुछ चुरा लिया। ऐसे करते करते वो बहुत बड़ा डाकू बन गया, डकैत। किसी को भी घर में घुस के लूट लेता था। और एक दिन पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया, जज साहब ने कह दिया कि यह समाज के लिए खतरनाक है, इसे उम्र कैद की सजा हो। कौन सी सजा होगी? उम्र कैद, सारी जब तक जिएगा जेल में रहेगा। उस आदमी से पूछा गया तेरी कोई इच्छा है? बोला मेरी माँ से मिलाओ एक बार। माँ को सूचना पुलिस वालों ने दी, आपका बेटा जेल में आपसे मिलना चाहता। माँ दौड़ी दौड़ी आई, बेटा जेल में भी कुछ चुराया क्या? कुछ व्यवस्था की? हाँ माँ व्यवस्था की है, जरा अपना कान देना। माँ ने कहा हाँ बोल। बच्चे ने माँ का कान पकड़ा और अपने दांतों से कान को कस के पकड़ लिया, काट लिया कान को, पूरे कान अलग हो गया उसके शरीर से, कान को कस के। वो चिल्लाई क्या कर रहा है बेटा, कान काट लिया तूने? तब रोता हुआ बोला माँ जब मैंने पहली बार चोरी की थी तब तूने मेरे गाल में 2 थप्पड़ मारा होता मेरे कान पकड़ के, तो आज मैं जीवन भर की सजा ना भोग रहा होता, मैं भी एक अच्छा इंसान बना होता। तूने मुझे अच्छा नहीं बनाया, मैं चोरी करता गया और तू मेरी चोरी को स्वीकार करती गई। तूने कभी विरोध नहीं किया, किया होता तो मैं चोर ना बनता। बच्चे गलती करें और माँ बाप उनकी गलती को यदि उसकी रोकथाम ना करें, एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, बच्चों का फिर गलतियों का मनोबल बढ़ता जाता। इसलिए बच्चे गलती करें तो उनकी धुलाई जरूरी है, थोड़ी मोड़ी नहीं, कस के। हमारे टीचर जी थे उपाध्याय सर, जब हम 7वीं क्लास में थे, उपाध्याय सर थे। एक भी, वो हिंदी के टीचर थे, एक भी गलती हो जाए, हूं में छोटी की मात्रा लग जाए, बड़ी की हो जाए, या एक लाइन ज्यादा लिख जाए, 8 डंडे मारते थे। कितने मारते थे? 8। एक गलती 8, 2 गलती 16 पिटो। इस चक्कर में हम लोग गलती नहीं करते क्योंकि उपाध्याय सर ऐसे थे, वो मारते ही थे, सुनते नहीं किसी की। हाथ खोलो, उनका डंडा भी बड़ा, तेल पिला के लाते थे डंडे को, पका हुआ डंडा ऐसे, और मारते यहां नहीं मारते, उंगलियों में मारते थे और जोर से मारते थे साहब, कस के 1 2 3 4 साथ में 8 डंडे पड़ जाएं तब समझ में आए नहीं साहब कल गलती नहीं करना ही, फिर मारेंगे। भय बिनु हो ही न प्रीत, बिना भय के। आजकल तो माँ बाप ने कह दिया है बच्चों को मारा ना करो, पर पहले गलतियों पर मार लगाई जाती, दंड मिलता था। दंड नहीं मिलेगा समझ नहीं आएगा। आजकल बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, आजकल लोग क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि आज दंड नहीं है, आज दंड का प्रावधान नहीं है, इसलिए लोग गलतियां कर रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। दंड प्रणाली ही तो हमारी कमजोर पड़ गई। हमारे भारत में ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ की दंड प्रणाली बड़ी खतरनाक थी। चोरी करने वाले के हाथ काट लिए जाते थे, यह दंड था हमारे यहाँ। चोरी करने वाले के हाथ काट लिए जाते थे। बलात्कार करने वालों का, किसी बहन बेटी को गंदी निगाहों से देखने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था या देश निकाला दे दिया जाता था। उसके माथे पर लिख दिया जाता था, गुदना से गुदवा दिया जाता था, यह कलंकित है, ये लिखवा के माथे पे उसका सिर मोड़ करके, अर्थात बालों को घोंट करके, टकला करके, कुछ बाल छोड़ के यहाँ टकला किया, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ टकला किया, यहाँ छोड़ दिया, ऐसा गंजा करके माथे पे लिखवा दिया जाता था, ये आदमी कलंकित है, गुदना से, ताकि कभी मिठे ना और उसको देश निकाला, ऐसा दंड था, ताकि लोग डर जाएं, रूह कांप जाए कि साहब ऐसा अपराध नहीं करना, नहीं तो कल हमारे साथ यही होगा। आज दंड प्रणाली कमजोर पड़ गई, इसलिए अपराध बढ़ गए, क्योंकि लोगों को पता है कि छूट जाएंगे, कोई दंड तो है नहीं विशेष,
इसलिए अपराधों को समाप्त करना है तो दंड जरूरी है मेरी माँ। बच्चे गलती करें अपने हिसाब से ज्यादा मत मारो, पर थोड़ा सा दंड देना जरूरी है ताकि वो सावधान रहें। उन्हें ये तो पता रहे कि गलती करने पर हमें दंड मिलेगा, वो थोड़ा सा डर मानेंगे तो बच के चलेंगे, और डर नहीं होगा तो वो गलत काम करते जाएंगे क्योंकि माँ बाप का कोई डर नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब आप पढ़ते थे तो आपको अपने माँ बाप का, टीचर का डर होता था कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? होता था ना डर कि गलती करेंगे तो पापा पिताजी माँ मारेगी। गलती आजकल के बच्चों को डर नहीं है, इसलिए वो अपराध करते हैं, गलतियां करते हैं, क्योंकि डर समाप्त हो गया। और शास्त्र कह रहे हैं विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही न प्रीत, बिना भय के काम नहीं बनता। इसलिए बच्चों को संस्कार देने में लापरवाही करोगे तो बहुत बड़ा परिणाम भोगना पड़ेगा, उसका बहुत बड़ा दंड मिलेगा। किसे? माता शत्रु। वह माता शत्रु है जो अपने बच्चे को संस्कार नहीं देती, माता शत्रु। फिर पिता कौन है? पिता वैरी, पिता दुश्मन है। पिता दुश्मन है। कौन सा पिता? जो पिता अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार नहीं देता, दंड नहीं देता। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, जो अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते नहीं है, संस्कार नहीं देते, शिक्षा नहीं देते। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती है आजकल माँ बाप के सामने कि आप अपने बच्चों को संस्कार दें। आजकल के माँ बाप भी ना पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मैं अपने बेटी को कितना पैसा दे दूं, पैसा दे दूं, पैसा दे दूं, ये प्लॉट ले ले, ये प्रॉपर्टी ले ले, ये सोना ले ले, ये चांदी ले ले, ये सब जोड़ जोड़ के दे रहे हैं, जोड़ जोड़ के। अरे ये सब देने की जरूरत नहीं है। बच्चों को पैसा ना दिया करो, प्रॉपर्टी ना दिया करो, सोना चांदी ना दिया करो। बच्चों को केवल संस्कार और टैलेंट, योग्यता दिया करो। योग्यता होगी, संस्कार होंगे तो तुमसे ज्यादा कमा लेगा, और योग्यता नहीं दी, केवल पैसा दिया तो कल माटी में मिला देगा। कितना भी दे जाओ, करोड़ों दे जाओ, साल भर बाद पता नहीं चलेगा करोड़ों कहां चले गए। लायक जननी, हमारे यहां कहते हैं बेट सपूत तो क्यों धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। बेटा लायक है तो भी कमाने की जरूरत नहीं, और ना लायक है तो कमाने की तो जरूरत है ही नहीं। तुम अपना कमाओ और अपने हाथ से दान पुण्य करो, पुण्य करो, अच्छे काम करो। बेटों के नाम पे करने से क्या बेटा कमा लेंगे ना? हाँ, थोड़ा बहुत देना जरूरी है ताकि बच्चे अपना सेल्फ खड़े हो सकें। उनकी फैक्ट्री खुलवाओ, व्यापार खुलवा दो, बिजनेस करवा दो, दुकान डलवा दो, घर मकान दे दो। इसके बाद ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, योग्य है तो सब दे दो, योग्य है तो सब दे दो। आज गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक मैया से मैं मिलने गया तो उस माँ ने हमें बताया कि महाराज जी, हमारा कुछ सामान है घर में, 25-50 हजार रुपए का होगा। वो माँ ने हमसे पूछा, महाराज जी अब हम तो यहाँ रहते हैं गौरी गोपाल में, वो सामान का हम क्या करें? हमने कहा माँ बेटे को दे दो। बोले बेटे तो है नहीं हमारा। तो फिर कौन है? बोले बेटी है। कहाँ रहती है? हमारे घर के बगल में रहती है, बिल्कुल दीवार एक है, एक दीवार लगी है, घर से घर लगा है, बेटी रहती है बगल में। हमने कहा माँ तो बेटी को दे दो। बोली महाराज हमारी बेटी ने यदि सेवा की होती तो हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी। हमारी बेटी तो केवल पैसा ही, हमारा बेटा है नहीं, केवल बेटी है। और बेटी भी हमसे केवल पैसा मांगती थी। कहाँ से लाएं पैसा, कहाँ से दें? उस बेटी ने 2 रोटी दी होती तो हमें आने की क्या जरूरत थी। पर बेटी को धन प्यारा था, माँ प्यारी नहीं थी, इसलिए उस माँ यहाँ रहती है गौरी गोपाल। लोग कहते हैं ना कि केवल बेटे ऐसे होते हैं। अरे बेटियों के पास भी माँ जरा साल 2 साल रह ले तो बेटियों को भी माँ बोझ लगने ही लगती है। ये मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से। ये जो बेटियाँ कहा करती हैं ना कि माँ हमारे पास आए तो फूलों में रखें, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर रखोगी फूलों में, इससे ज़्यादा तुमसे रखा ना जाएगा।
आज जिनकी बेटियां हैं दीवार से दीवार लगी है, बूढ़ी से बूढ़ी माँ है, अति वृद्ध है माँ, ये माँ है। अब देखो ये माँ ना ठीक से चल भी नहीं पाती कि चलो अपना काम ठीक से कर लें, लेकिन ये माँ आज ही मुझसे कहती हैं कि मेरी बेटी केवल पैसा मांगती थी, सेवा करती तो मैं यहाँ क्यों आती। मैंने कहा माँ कोई बात नहीं, बेटी बेटे को भूल जाओ, अब आपका बेटा सामने बैठा है, ये दास अनिरुद्ध। इन माँओं के लिए मैं कहता हूँ कि माँ जो आपके पास है वह बेटा बेटी को देने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास है उसे पुण्य करके अपने खाते पे रख लो, पुण्य का धन तुम्हारे काम आने वाला है। संपत्ति तो कितनी भी बेटों को दोगे उनका पेट भरने वाला नहीं है। सारी बेटियां ऐसी नहीं हैं, पर जो हैं हम उनके लिए कह रहे हैं। सेवा करना सबसे कठिन है, सबसे सेवा धर्म कठोरा। सबसे कठिन काम क्या है इस धरती पे, बता दो। इस धरती पे सबसे कठिन काम क्या है? रामचरितमानस में लिखा है सबसे सेवा धर्म कठोरा। सबसे कठिन काम यदि इस धरती का है तो सेवा करना सबसे कठिन काम है। ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखा। यदि सरल होता तो सारे बच्चे अपनी मां की सेवा ना कर लेते। कठिन है ना। इसलिए हम कहा करते हैं बच्चों को देना उतना ही देना जितनी जरूरत है, और जरूरत से ज्यादा उन्हें दोगे वो बिगड़ जाएंगे। इसलिए आप अपने हाथ से अपना पुण्य कर लो, अपने हाथ से दान पुण्य कर लो। जो हम दान पुण्य करते हैं वह हमारा धन हो जाता है। यहाँ से जाने के बाद वही काम आता है जो यहाँ हम देते हैं। जब तुम किसी को खिलाते हो ना तब तुम्हें रोटियाँ मिलती हैं। आज बहुत सारे लोग, गरीब से गरीब लोग जिनको रोटियाँ नहीं मिल रही हैं, बहुत सारे लोग भूखे सो जाते हैं। क्यों सोते हैं? इनके पास रोटियां नहीं है और तुम्हारे पास बहुत रोटियां हैं खाने को। कारण क्या है? तुमने किसी जन्म में रोटियों का दान दिया है, तो तुम्हें अन्नपूर्णा माँ रोटियां दे रही है। और जिनने कभी रोटियां किसी को खिलाई नहीं, आज वो दो दो रोटी को मोहताज हैं। इसलिए हम जो देते हैं वही पाते हैं, हम जो देते हैं वही पाते हैं। इसलिए देते रहो, देते रहो, देते रहो। खुद खाओ, अपनी मेहनत का कमाओ, मेहनत का खाओ। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम। दूसरे नंबर का धन वह है जो पिता का धन है, और तीसरे नंबर का धन वह है जो भाई का धन है। और स्त्री वित्तम अधमाधमम, स्त्री का दिया हुआ धन, दहेज का, ये 34 नंबर का धन है। इसलिए स्त्री का धन तो त्याज्य है, दहेज कभी नहीं मांगना चाहिए। जो मिल जाए मर्जी से लड़की का पिता दे, रख लो, पर डिमांड ना हो कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। इतना पढ़ लिख के भी तुम बने क्या? भिखमंगे बन गए। दहेज की भीख, ससुर जी गाड़ी दे दो, ससुर जी क्यों? तेरे पिता में कोई योग्यता नहीं थी, तेरे पिता ने तो गाड़ी दिलाई नहीं। ना तुझ में योग्यता थी, तू अपने से कमा लेता, गाड़ी खरीद लेता। ना तू खरीद सका, ना तेरा बाप खरीद सका। अब भिखमंगों की तरह मांग रहे हो, ससुर जी गाड़ी दे दो। हमारी तो हैसियत थी नहीं गाड़ी खरीदने की। जब हैसियत नहीं है तो सपने क्यों देखो? सपने भी उतने ही देखो जितनी तुम्हारी हैसियत है। जितना चादर उतने पांव पसारो। भिखमंगों की तरह हरकत ना किया करो। चले आए मांगने के लिए, गाड़ी दे दो ससुर जी। लोगों को शर्म भी नहीं आती, बड़ा मुंह लेके जाते हैं मांगने के लिए, दहेज मांगते हैं। और बाप कहता मेरा बेटा बड़ा पढ़ा लिखा। काहे का पढ़ा? 1 नंबर का भिखमंगा है तुम्हारा बेटा, और तुम भी बड़े भिखमंगे हो। भिखमंगे बाप का भिखमंगा बेटा। क्या मांग रहे हो? दहेज मांग रहे हो। आप लोग मांगते हो कि नहीं दहेज? मांगते हो तो अपने घर के सामने लिखवाना जरूर, भिखमंगे का घर यही है। और मांग चुके हो तो लिखवाना, भूतपूर्व भिखमंगे का घर ये है। मांग चुके हैं हम लोग। ये भिखमंगे लोगों ने तो देश में दहेज की दीमक लगाई है। देश का सर्वनाश करने में एक व्यक्ति का हाथ नहीं है।
सभी का हाथ होता है। जब भ्रष्टाचार हम करते हैं ना, तो देश के नुकसान में हमारा भी तो हाथ है। हम गलत करते हैं तो हमारा भी तो हाथ हुआ कि नहीं। इसलिए हम सभी अपने देश, अपनी मिट्टी से प्यार करें। और भारत माँ की यदि सपूत हो तो किसी से मांगना मत। मांगे से मरना, भला मर जाना, पर मांगना मत। स्वाभिमान भरा जीवन जियो। अरे लड़की अच्छी लेकर आओ, जो मिल जाए रख लो। क्या मांगते हो? मांगने से छोटा होता है आदमी, बड़ा कभी नहीं होता। अपने बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि उन्हें किसी के सामने दहेज की भीख ना मांगनी पड़े। इतना पढ़ाया लिखाया और डबल MA और PhD और ये ले वो ले, और ये करा के खड़ा कर दिया भिखमंगों की लाइन में, दे दो दे दो दे दो। इतना करा के क्या लिया, क्या दिया? तो आप संकल्प लीजिए कि आप अपनी संतान को भिखमंगा नहीं बनाएंगे। बनाएंगे या नहीं? हाँ बताओ मुझे। आप दहेज की भीख तो नहीं मांगेंगे कि मांगोगे ना? जो हमारे भाग्य में है मेरी माँ, वो हमें मिलके रहेगा। किसी के मांगने से क्या मिलता है? आज लोग ना 10-10 लाख मांगते हैं, 20-20 लाख मांगते हैं। वाह, मांगो, खूब मांग रहे हो। लिखवाना ना भूलना, नेम प्लेट के सामने भिखमंगा जरूर लिखवाना, है ना। संस्कार दिए होते ना मेरी माँ, तो ये नौबत आके खड़ी ना होती। सर्कस का शेर ना बनता आपका बेटा, जंगल का शेर बनता। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी ने आकर रोहिणी के पुत्र का नाम रखा। रोहिणी माँ सुनो, ये आपका बेटा है, नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। बोलिए बलदाऊ भैया की। शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। ये कृष्ण इनका नाम होगा। यशोदा आपके पुत्र का नाम कृष्ण। बस जा सूर लेत बलैया, सूर लेत बलैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। ये सूरदास जी का गाया हुआ पद है। सूरदास जी भगवान की बाल लीलाओं में बहुत सारे पद गाए हैं और वो भगवान के बहुत प्रेमी रहे हैं। वो दिन भर भगवान का ही ध्यान करते रहे हैं। उनका कोई काम नहीं भगवान के ध्यान के सिवा। हाँ, अब भगवान जरा बड़े हुए तो भगवान मक्खन लेने गोपियों के घर चले गए। माखन चोरी करते हैं ना, चोरी, माखन चोरी लीला। देखो मैया, ओ मेरी मैया, ओ मैया, अच्छा अब पंचायत ना करो मैया, कथा सुन लो। अच्छा सुनो, क्या हुआ? एक दिन भगवान ना चोरी करने गए। कुछ लोग कहते हैं भगवान चोर है, भगवान माखन चोर है। माखन क्या है? संत हृदय नवनीत समाना। जो मन है ना, मन को भी माखन कहा गया है। मन को क्या कहते हैं? माखन। मन को माखन कहते हैं। भगवान मन चुराते हैं, चित्त चुराते हैं। जो भगवान की ओर बढ़ता है भगवान उसका चित्त चुरा लेते हैं। इसलिए भगवान का नाम चित्त चोर है। भगवान चोरी करते हैं किसकी? चित्त की। मन रूपी माखन। माखन देखो, माखन चुराने का तो भगवान का कोई काम था नहीं। माखन के रूप में मक्खन जैसा निर्मल सुंदर जो गोपियों का मन था ना, वो चुरा लिया करते थे। एक गोपी के घर में भगवान गए
तो उसके घर में वो काम कर रही थी, उसका बछड़ा रमा रहा था, तो भगवान ने बछड़ों को खोल दिया। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, ऐसे समय में खोला जब गाय दोहने का समय नहीं था, टोटली नहीं था। गोपी कहती है, क्यों रे कन्हैया तूने रस्सी खोल दी। जब गोपी गुस्सा करती है ना, तो भगवान ही हंस देते हैं सखी की तरफ, और जब हंसते हैं ना तो गोपी सारा गुस्सा भूल जाती है। भगवान की हंसी में माया है। भगवान किसी की तरफ देख के हंस दे ना, वो निहाल हो जाता है, कोई बचता ही नहीं है। भगवान की हंसी इतनी मधुर है। अरे भगवान की मुस्कान ऐसी है कि जो देखे पागल हो जाता है। और वैसे केवल भगवान की नहीं मैया जी, आप सभी की मुस्कान भी अच्छी ही होती है, लेकिन आप मुस्कुराती ही नहीं हो। जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूं। एक सज्जन कह रहे थे, तब से आदमी मुस्कुराना छोड़ देता है जब से शादी होती है। शादी के महीने भर बाद तो खूब मुस्कुराता है, थोड़े दिन बाद फिर पता नहीं उसकी मुस्कान कहां चली जाती। हंसता मुस्कुराता बिल्कुल नजर नहीं आता। एक सज्जन ने कहा, महाराज बताओ, स्त्रियों का विवाह हो जाता है तो उसके गले में मंगलसूत्र होता है, उसकी पहचान होती है। मांग में सिंदूर होना, मंगलसूत्र होना, इससे पहचान लिया जाता है कि इस लड़की का, इस स्त्री का विवाह हो चुका है। बताओ पुरुषों को कैसे पहचाना जाए कि शादीशुदा है? कैसे पहचाना जाए बताओ? हाँ? बोले लड़की के गले पे मंगलसूत्र लटकता है तो पहचान लेते हैं, और पुरुष का मुंह लटक जाता है, पहचान लो कि शादीशुदा है। लड़की के गले में मंगलसूत्र लटक रहा है और पुरुष का मुंह लटक गया। मुंह लटका हो जिसका, समझ लो इसकी शादी हो चुकी है, और अभी हंस रहा, इसका मतलब इसकी शादी नहीं हुई। ये विनोद की बातें हैं, सीरियस ना ले लेना। भगवान की मुस्कान बड़ी अद्भुत है। ऐ श्याम तेरी वंशी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। स्तेयम स्वादवत्यथ दधि पयः कल्पितैः स्तेय योगैः। वाह, भगवान का स्तेय योग क्या है? ठाकुर जी का कौन सा योग? ग्वाल वालों का गोला बनाकर उनके ऊपर कंधे पे पांव रख के घड़े से मक्खन निकाल खाना, भगवान का यही स्तेय योग है। भगवान रोज योग करते हैं। कौन सा योग? मक्खन चुराने का योग, व्यायाम यही वाला करते हैं। तो भगवान बड़े प्रेम से जिनके घर में मक्खन चुराने, सच्ची तो यह है कि ये सखियां अपना मक्खन निकाल के उतना ही ऊपर लटकाती हैं जितनी ऊपर कन्हैया आसानी से मक्खन तक पहुंच सकें। और जिसके घर, गोपियों के घर भगवान पहुंच जाते हैं ना, वह बड़ी आनंदित होती है, और जिसके घर भगवान नहीं जाते मक्खन चुराने, वह सखी रोती है कि आज हमारे घर नहीं आए। यह गोपियों का भगवान से अत्यधिक प्रेम है। एक सखी तो भगवान को मक्खन कहती है। सखी कहती है, लाला चोरी क्यों करता है, हम तुझे मक्खन यूं ही खवा दिया करेंगी। कन्हैया बोले, सखी ऐसे मक्खन खाने में आनंद नहीं आता जब तक चोरी ना करें। अच्छा, चोरी के खाने में ना कुछ आनंद ही अलग आए। चोरी, आपने कभी चोरी की है? नहीं। हमने तो बचपन में खूब आम चुरा चुरा के खाए हैं, अमरूद चुरा चुरा के खाए। हमारे बगल वाले घर में एक बुआ जी रहा करती थी, उनके पेड़ बड़ा था अमरूद का। हम रोज देखा करें कब नहीं है बुआ, उसको गांव में सब बुआ कहते थे, बुआ बुआ। अब जब देखें कि बुआ नहीं है, छत में चढ़ के तुरंत उसके पेड़ पर चढ़ जावे, सारे अमरूद तोड़ के ले आवे, जब तक वो आवे तब तक अपने राम अंदर अमरूद चुरा लेते थे। गैया चराने जाएं तो आम चुरा लें। और एक सज्जन ने तो आम जब हम चोरी करें, उसने बड़ी तारवाड़ी लगा रखी थी, लेकिन उस समय बच्चे थे, कहाँ तारवाड़ी काम करती है। कैसे भी लाठी से मार मार के बाड़ी उसकी तोड़ ताड़ के घुस जाते घुटनों के बल पे,
और बढ़िया आम थे, बड़े बड़े आम, कलमी आम, चुरा लेते। एक बार तो हम घुसे थे अंदर, वो आ गया मालिक। अब जब तक आया तब तक निकल के भागे, उसने पत्थर मारने शुरू कर दिए। और जब पत्थर मारे तो हमने उसको फिर आम दिखाए, ये रहे अब मार। अब वो मारे और हम भागे, वो मारे हम भागे। तो चोरी के खाने का स्वाद कुछ और है। चोरी का आम, चोरी का अमरूद, ये सब खाने का आनंद ही कुछ और है। तो ये सब चीजें, ये देखो जो बाल लीला है ना भगवान की, ये लगभग आप सबकी ही बाल लीलाएं हैं। बच्चे सब ही लोग लगभग ऐसे करते हैं। ये बाल चरित्र है भगवान का, अद्भुत मस्त लीलाएं हैं। भगवान ये बाल लीलाएं क्यों करते हैं? ताकि देखो ना, आप अपने बचपन को याद करेंगे ना तो ज़्यादा खुशी होगी। उसी तरह जब भगवान के बाल स्वरूप का चिंतन करेंगे, भगवान की नटखट लीलाएं देखेंगे, भागते हुए, खेलते हुए। एक बार भगवान ने सारे कपड़े उतार दिए अपने और यमुना की बालू में लौट रहे थे। कभी यमुना जी में डूब जाएं, कभी बाहर आके फिर लौटने। छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। अभी हम कुछ दिन पहले अभी वृक्षारोपण करने गए, अभी महीने भर पुरानी बात है, महीने डेढ़ महीने पुरानी। अभी उस दिन हम गए थे जब वृक्षारोपण हुआ था, तो वहाँ पर हमने देखा बच्चे नहा रहे थे। एक कुंड में पानी भरा था और सारे बच्चों ने कपड़े उतार रखे पूरे, और कूद कूद के नहाए। और कभी वो ऊपर आके बैठ जाएं फिर कूद जाएं। ये जो बाल लीलाएं हैं ना, ये लगभग भगवान की ही। जब भी किसी बच्चे को मस्ती करते देखा करो तो ये समझ लिया करो ये हमारे कृष्ण की लीला, यही भगवान श्री कृष्ण है। बच्चे भगवान होते हैं। बच्चे कौन होते हैं? भगवान होते हैं। तो इन बच्चों की लीलाओं में ही ईश्वर की लीला देख लेनी चाहिए। इन बच्चों में ही ईश्वर का दर्शन कर लेना चाहिए। ये भगवान तुल्य है, ईश्वर तुल्य है। तो भगवान ऐसी नटखट नटखट, कभी यमुना जी में नहाए तो बाहर आके बालू में लौट जाए। ऐसे भगवान की दिव्य लीलाएं। कभी माखन चुराना, कभी मटकी तोड़ना, कभी बछड़ों को छोड़ना। सारी गोपियां शिकायत करने आई, मैया तेरे लाला ने ये हरकत की। मैया बोली, चोरे लाला तैने मक्खन चुराया, मिट्टी खाई और मक्खन चोरी की। कन्हैया बोले, ना मैया, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। है ना? सूरदास जी पद गा रहे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैंने मक्खन नहीं खाया। अच्छा, फिर किसने खाया? तेरे मुंह में लगा तो मैया, ये सखियों ने जबरदस्ती पकड़ ली और मुंह में लगा दी। अच्छा, एक सखी बोली, मैया बहुत झूठो है तेरो लाला। अब कन्हैया रोने लगे, और जब रोने लगे तो मैया को लगा कहीं नाराज ना हो जाए। तो मैया बोली, सुनो सखियों, जब तक लाला को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी तुम तब सबन की बातन को भरोसो हम नाए करेंगे। जाओ अपने अपने घर को। अब सारी सखियां चली गईं, और जब सारी सखियां गईं तो कन्हैया को पकड़ने का प्लान बनाया। मटकी के ऊपर घंटी लटकाई दी सखियों ने। अब भगवान चोरी चोरी चुपके गए ब्रजवासियों को लेके। ग्वाल वालों का गोला बनाया, पर देखा मटकी के ऊपर घंटी लटक रही। भगवान बोले, क्यों घंटी? आज मंदिर में जगह कम थी कि मटकी पर लटकने चली आई? घंटी बोली, सरकार हम लटके नहीं हैं, हमें लटकाया गया है। अच्छा, किसने लटकाया? सखियों ने। अच्छा, बड़ी होशियार बन रही है। सुनो घंटी, तुम हमारी बात मानोगी कि नहीं? घंटी बोली, सरकार आप तो भगवान हैं, आपकी बात तो सिर आंखों पर, क्या आज्ञा है? भगवान बोले, बंधी रहना पर बजना मत। अब घंटी लटक रही है। ग्वाल वालों का गोला बनाया, ग्वाल वालों के कंधे पे पांव रखा, मटकी पे हाथ जमाया, एक हाथ से निकाल के ब्रजवासियों को गोला बनाए के एक ब्रजवासी ऊपर मुंह। अब सारे ब्रजवासी गोल बन के खड़े हैं, केवल मुंह ऊपर है। भगवान बोले, मुंह खोल। ऊपर से भेज रहे हैं, ऊपर से लौंदा बना के दिया मुंह में, सीधा आधा मुंह में आधा आंख में, अंदर वो चबखा रहा। दूसरे को, हाँ कन्हैया हमें भी, उसको भी दिया। तीसरा, कन्हैया हमें भी। जब सबने खा लिया तब भगवान को लगा थोड़ा हम भी खाएं, और जैसे ही भगवान खाए घंटी टन 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 बजने लगी। भगवान बोले, सखी अभी तो मना किया था बजने से, क्यों बजने लगी?
घंटी बोली, सरकार जब ये दुनिया वाले खाते हैं तब मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर मेरे गोविंद भोग लगाएं और मैं ना बजूं, ये कैसे होगा? आप खाएं और मैं ना बजूं? गोपियां आई और जैसे ही दरवाजे से गोपियां आई, सारे ब्रजवासी खिड़कियों से भागे, सब भागे, पर कन्हैया मटकी पे लटके रहे। अब जब लटके रहे, अब कैसे भागे? अब सारी सखियां इकट्ठी हो गई, कन्हैया आज तुम पकड़े गए। अच्छा, कन्हैया बोले, सखी ठीक पकड़े तो गए, पर नीचे तो तार, ये हाथ में दर्द है जाएगो सखी। सखी बोली, अच्छा कन्हैया के हाथ तो अनेक कोमल हैं, उतारनो तो पड़े। सखियों ने अपना कंधा दिया, हाथ पकड़ा, धीरे से उतारा। कन्हैया बोले, सखी आज छोड़ दे, कल से मैं चोरी का कार्यक्रम पूरा रद्द कर दूंगा, कोई चोरी नहीं। अच्छा, एक शर्त पर छोड़ेंगी। क्या शर्त है? जरा हमें नाच के दिखाओ। गोपियां कहती हैं कन्हैया से, हमें जरा नाच के दिखाओ। जो भगवान जगत को नचाते हैं सब ही नचावत राम गोसाई, आज वो भगवान नाचने लगे। गोपियां कह रही हैं नाचो, नाचने लगे भगवान, नाचने लगे। कन्हैया से बोली, सखी और नाचो। कन्हैया बोली, ना, तुमने पकड़ा उसका नाच हो गया, अब फोकट में नहीं नाचेंगे, नचवाओगी तो कुछ देना पड़ेगा। क्या लोगे? बोले मक्खन खवाओगी? हाँ हाँ। एक सखी लौंदा लेके आई, बोले ना मक्खन तो खा लिया, छाछ पिलाओगी? हाँ हाँ, नमक डाल के छाछ ले आई। जो ब्रह्मांड को नचाने वाले भगवान हैं, जो सारे संसार को नचाने वाले भगवान हैं, वो आज छाछ के लिए नाच रहे हैं। मैया जी, वो छाछ के लिए नहीं नाच रहे हैं, भगवान तो प्रेम के वश में होकर के नाच रहे हैं। गोपियां सच्ची प्रेमिका हैं, गोपियां भक्त हैं, और भक्त ही भगवान को नचा सकता है। भगवान नचा रहे, अहम भक्त पराधीना, आज ताही अहेरी की छोहरियां, छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जगत को नचाने वाले भगवान नाच रहे हैं, किनके सामने? प्रेमियों के सामने, भक्तों के सामने। गोपियों ने नचाया, भगवान ने नाचा, नाच किया। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, मैया ने मुंह खोल के देखा, च्योरे लाला माटी खाई ना मैया, मिट्टी खाई ना खाई तो मुंह खोल। इतना सा मुंह खोला, इतना बड़ा ब्रह्मांड नजर आया। अच्छा, भगवान ने मुंह में ब्रह्मांड क्यों दिखाया? भगवान ने इसलिए दिखाया कि लोगों को हम पर संदेह ना हो। अभी भगवान माखन चुरा रहे हैं तो आप लोग सोचेंगे कैसा भगवान है, बताओ मक्खन चुराता, चोरी करता। आप लोगों के भी ना खोपड़ी में ये बात समझ नहीं आती, अरे भगवान चोरी क्यों करते हैं? अरे वो भगवान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य ईश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं। वो भगवान देखो अभी चोरी कर रहे थे और अभी इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखाया कि नहीं? क्या हम और तुम दिखा सकते हैं? इसलिए भगवान पर किसी का संदेह ना हो कि ये कैसा भगवान। इसलिए भगवान ने मुंह खोलकर सब दिखा दिया कि दुनिया वालों, हम कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझ लेना, हम कृष्ण को तो भगवान ही समझना, हम भगवान ही हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, वह भगवान ही सगुण साकार रूप में आज कृष्ण बन के प्रकट भये हैं, राम बन के प्रकट भये हैं। उन पर कोई संदेह ना करे कि ये हमारे जैसा सामान्य मनुष्य है। भगवान हमारे जैसे सामान्य मनुष्य नहीं है, भगवान तो पतित पावन है, करुणा निधान है, भक्त वत्सल है। एक दिन राजा परीक्षित ने पूछ लिया कि गुरुदेव, आखिर माता यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के कारण माँ यशोदा लाला को अपने स्तन पान करा रही हैं, दूध पिला रही हैं, कौन सा पुण्य किया? तब सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा, राजन सुनो, माँ यशोदा ने पिछले जन्म में दान किया था। क्या दान दिया था सरकार? ऐसा कौन सा दान दे दिया जिस दान के बल पर कृष्ण पुत्र बन के आए? हमें भी बताओ, हम भी वो दान करें। सुखदेव भगवान कहते हैं, माँ यशोदा ने पिछले जन्म में इनके घर कुछ लोग अतिथि गण आए, संत जन आए, और संतों के लिए इनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी। तब इन्होंने एक सेठ से पैसा मांगा। उन्होंने कहा, मैं पैसा तब दूंगा जब तुम अपने स्तन हमें दे दोगी। वो नियत का खोटा आदमी था। धरा ने अपने
दोनों स्तनों को काट करके उस सेठ को दे दिया और बदले में पैसे लेकर संतों को भोजन बनाया, खिलाया। जब संतों ने पूछा, देवी आपके शरीर से रक्त कैसा? पूरा शरीर, साड़ी गीली हो गई थी रक्त से। स्तनों का दान कर दिया था संतों के लिए। धरा ने कहा, महाराज मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करने गई, मेरे घर में कुछ नहीं था, पर आपको भूखा मैं जाने नहीं दे सकती थी, तो मैं एक सेठ से पैसा लेने गई। उन्होंने कहा कि कुछ गिरवी रखो, मेरे पास कुछ था नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम बड़ी सुंदर हो, यदि अपने स्तन दे दो तो बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे सकता हूँ। तो उसने नीयत खोटी थी, उसने मांगा कि स्तन दे दो, तो मैंने अपने स्तन काट करके दे दिए और इस धन से मैंने आपकी रोटी बनाई है। वो संत नहीं थे, स्वयं भगवान ही परीक्षा के रूप में आए थे। संत से भगवंत प्रकट हो गए। वाह माता वाह! आज तक के इतिहास में किसी ने अपने स्तनों का दान नहीं किया। पहली स्त्री आप हैं। आपके स्तनों का दान करने से आपके स्तन बड़े पवित्र हो गए हैं। मैं अगले जन्म में आपका पुत्र बन के आपके स्तनों का दूध पीऊंगा, ताकि लोग ये परंपरा याद रखें कि दान करने वाले को परमात्मा मिलते हैं। क्या दान दिया मां यशोदा ने? स्तनों का दान। किसके लिए? भोजन के लिए। इसलिए हम कहा करते हैं कि आप लोग भी, यहाँ संतों की सेवा चलती है, गौरी गोपाल संत सेवा गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, जहाँ हजारों संत रोज भोजन करते हैं। ये संत फुटपाथ पर सो जाते हैं। हमारी इच्छा है कि इन संतों के लिए एक संत निवास बनाएं, जहाँ ये संत भजन कर सकें, भगवान का चिंतन कर सकें, भगवान का, और अपना बुढ़ापा भगवान के चरणों में समर्पित कर सकें। आज संतों के लिए संत निवास, संत लोग आप देखते होंगे वृंदावन में फुटपाथ पर संत बैठे रहते हैं। इन संतों की रहने की जगह नहीं है। एक संत निवास बनाने का प्रयास है दास अनिरुद्ध का। यदि आप लोग 1 गज 2 गज भूमि का सहयोग करें तो संत निवास बन जाए, और आप सभी के सहयोग से ही ये संभव हो सकता है। संत निवास जहाँ बनेगा वहाँ संत लोग बैठ के भजन करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे। उनके हम भजन नहीं कर सकते तो क्या हुआ, जो भजन कर रहे हैं उनको आवास तो दे सकते हैं, उनको तो सहारा दे सकते हैं। और जो आप संत निवास के लिए 1 गज 2 गज भूमि का दान करेंगे ना, उसी संत निवास के पास ही गौरी गोपाल जी की बड़ी रसोई भी बनेगी। अभी गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है, दिन भर रसोई चलती है, पर थोड़ी सी जगह अभी कम है। बड़ी जगह हो जाएगी तो वहाँ 1000 लोग एक साथ बैठ के खा सकेंगे, भोजन एक साथ कर सकेंगे। लोग ज़्यादा होते हैं तो भोजन के लिए थोड़ा सा 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है कुछ लोगों को, कि वो उठे पंगत तो फिर ये बैठें। तो हम नहीं चाहते किसी को इंतज़ार करना पड़े, इसलिए आप संत निवास के लिए जो भूमि दान करेंगे उसमें गौरी गोपाल जी की रसोई बनेगी, जहाँ हजारों का रोज पेट भरता रहेगा। आप सभी भी आएंगे तो यहाँ भोजन करने आएंगे, मुझे विश्वास है। अपना प्यार जरूर देने आएंगे आप। इसलिए आप सभी अपने हाथों से ये पुण्य का कार्य, पुनीत कार्य जरूर कीजिएगा, ताकि आपका कल्याण हो सके। हाँ, आपका धन सार्थक हो सके। राजा बलि ने भूमि दान किया था, पाताल का राजा बना दिया भगवान। इसलिए आप लोग भी भूमि दान जरूर करना। इतनी भूमि तो दान कर ही देना जितनी भूमि पर हम सोते हैं, है ना। 2 गज 4 गज 5 गज भूमि दान यदि ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया तो भूमि दान आप कर सकते हैं संत निवास के लिए। यहाँ संत निवास बनेगा, पर अभी संत सेवा चल रही है। हजारों संत रोज प्रसाद ग्रहण करते हैं, रोज आपकी रोटियों को ग्रहण करते हैं और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज सावन का महीना है और गुप्त शिवरात्रि का भी पावन पर्व है। तो ये शिवरात्रि अर्थात भगवान शिव का पावन दिन, पावन रात, यह शिवरात्रि अर्थात सावन के महीने में जो गुप्त शिवरात्रियां होती हैं, वह पावन सा महीना चल रहा है। और आप इस सुंदर से पावन से उत्सव में आप भी किसी को भूखे को भोजन जरूर कराएं। इस माह का किया गया पुण्य 10 गुना है। इसलिए
आप भी अपने हाथ से ये पुण्य अन्नदान का कर सकते हैं। यहाँ केवल संतों की सेवा नहीं, अन्न क्षेत्र नहीं, एक दिन का अन्न क्षेत्र आप अपनी ओर से करवा सकते हैं, अपने बच्चों के नाम का, अपने माँ बाप के नाम का और अपने स्वयं के नाम का, क्योंकि अन्नदान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। आप हमारे सनातन धर्म में देखते हैं, विवाह होता है तो लोग उत्सव में भोजन कराते हैं, कोई मर जाए तो भोजन कराते हैं, मतलब हर क्षेत्र में हमारे यहाँ अन्नदान होता है। अन्नदान इसलिए होता है क्योंकि हमारे जीवन में जितनी मुसीबतें होती हैं वह दान से, दानम दुर्गति नाशनम, दान से हमारी विपत्ति टल जाती है। इसलिए दान करते रहना चाहिए, दान से दुर्गति मिट जाती है, गरीबी मिट जाती है, दरिद्रता मिट जाती है। किससे? दान से। दान करने वाला व्यक्ति बहुत कुछ पाता है। जितना आप देते हैं ना, अरे किसान खेत में 1 कुंटल गेहूं बोता है तो 20-25 कुंटल आती है। उसी प्रकार मिट्टी जब 20-25 गुना करके लौटाती है तो सोचो हमारे भगवान कितने गुना करके लौटाएंगे। ये भगवान है, जो आप देते हैं व्यर्थ नहीं जाता। उसका यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधे। एक दिन माँ यशोदा दही मंथन कर रही थी। कन्हैया बोले मैया मोको भी मक्खन खवा। मैया बोली अभी नहीं, तो अपना दूध पिला दे। मैया दूध पिलाने लगी तो चूल्हे पे चढ़ा हुआ दूध उफनने लगा। दूध उतारने गई तो भगवान ने मटकी तोड़ दी। मैया ने पकड़ना चाहा भगवान को, 2 जब पकड़ लिया बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अहमता और ममता। भगवान को बांधना हो तो अहंकार और मोह का त्याग करना पड़ेगा। मैया ने जब अहंता ममता छोड़ी, कृष्ण बंधन में बंध गए। उखल का टेढ़ापन है, उखल टेढ़ा किया। भगवान ने यमलार्जुन का उखल के द्वारा उद्धार किया। दोनों ने भगवान की स्तुति की, दोनों का उद्धार हुआ। नलकूबर मणिग्रीव का वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम उन्होंने स्तुति की। माता सुखिया पर भगवान ने कृपा की, फल बेचने वाली आई और भगवान ने यूं ही खाली हाथ उनकी टोकनी पे झड़ाए तो सोने चांदी से उनका घर भर दिया। भगवान ने वत्सासुर और बकासुर का और अघासुर का उद्धार हुआ। इसके बाद एक दिन भगवान यमुना की पुलिन तट पर जब बछड़े चरा रहे थे, तब भगवान के ब्रजवासी सब कुछ भगवान को खिला रहे थे। कोई रोटी, कोई पराठे, कोई पूड़ी, कोई खीर, कोई इमरती। एक भगवान का भक्त था, नाम था मधुमंगल, बड़ा गरीब था। उसने सोचा मैं भगवान को क्या खिलाऊं, काश मैं भी लाया होता। क्या लाऊं, अभी लाया नहीं, खिलाया नहीं, भाव बनाया। भगवान उसके मनोभाव को समझ गए। मंगल मेरे लिए कुछ लेकर आ। मंगल घर गया, माँ से कहा माँ आज क्या बनाया है। माँ ने कहा बेटा कुछ नहीं, 2 दिन पहले कढ़ी बनाई थी वो रखी है बासी। कढ़ी मिट्टी के बर्तन में भर के मंगल चल पड़ा। रास्ते भर सोचता जा रहा है ये कृष्ण खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे। यमुना के तट पर खड़े होके सारी कढ़ी मंगल ने पी ली और जो बची उसे यमुना में फेंक दी। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त पूरी कढ़ी पी गया, दौड़ कर आए, क्यों सारी तुमने पी ली, मेरे लिए क्यों नहीं छोड़ा। भक्त ने कहा, मंगल ने कहा प्रभु बासी कढ़ी आपको नुकसान कर जाती। भगवान ने कहा तेरे मुंह में अभी कुछ कढ़ी यहाँ गालों पे लगी है, ये मैं खाऊंगा। गालों पे लगी कढ़ी। भगवान ने क्या किया, मंगल के गालों पे लगी कढ़ी को चाट लिया। जब ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो गालों की कढ़ी चाट रहे हैं, ये थोड़ी भगवान है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये भगवान नहीं हो सकते। और ब्रजवासी और बछड़ों को चुराया। तब भगवान ने स्वयं ब्रजवासी बछड़े बनाकर उस लीला को भगवान ने चालू रखा। ब्रह्मा जी को जब मोह हुआ, 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए तो ज्यों की त्यों लीला चालू रही। भगवान ही बछड़े बन गए, ब्रजवासी बन गए, लीला ज्यों की त्यों चालू। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैं आपके ग्वाल वाल की मंडली में मुझे सम्मिलित कर लो, ये ब्रह्मा का पद किसी और को दे दो। ब्रह्मा का पद भी फीका है ब्रजवासियों के पद के सामने, क्योंकि धन्य है ये ब्रजवासी जो भगवान के सन्निकट हैं, इतने
करीब हैं कि ब्रह्मा जी भी इतने करीब भगवान के नहीं हैं। भगवान चरणों में गिर पड़े ब्रह्मा जी भगवान के। न उमेद्यते प्रभु से तड़िदम्बराया, 40 श्लोकों में स्तुति की। जब राधा का कृष्ण से ब्रह्मा जी ने विवाह कराया तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। उसके बाद भगवान की गोपियों का सुंदर गीत है, चीरहरण की लीला है। भगवान ने वस्त्र लौटाए चुराकर ताकि निर्वस्त्र होकर स्नान करने की परंपरा ना बने। यज्ञ पत्नियों पर कृपा करके मैया ने 56 भोग बनाए। मैया मोकू भी खवा। मैया बोली इंद्र को खवाएंगे। भगवान बोले इंद्र के नहीं, गोवर्धन की पूजा करो। सारे व्रजवासी गोवर्धन की पूजा करने गए हैं। 56 भोग लगाया। पहले तो मानसी गंगा से, आज भी गोवर्धन भगवान के तट पर मानसी गंगा है जहां पर भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया। 56 भोग स्नान, 56 भोग कराया। गोवर्धन की परिक्रमा लगा के आए। इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा नहीं हुई। मूसलाधार पानी बरसाया। भक्त ने भगवान की शरणागति ग्रहण की, प्रभु रक्षा करो। तब भगवान ने गोवर्धन उठा के अपने भक्तों की रक्षा की। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। भगवान ने गोवर्धन भगवान की पूजा की, अर्चना की और गोवर्धन को उठाया। इंद्र 7 दिन तक मूसलाधार पानी बरसने पर भी ब्रज का कुछ नहीं हुआ। इंद्र चरणों में आए। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, गोवर्धन को स्थापित किया। ब्रजवासियों का आनंद बढ़ा। इंद्र क्षमा मांग कर गए। भगवान ने कहा स्वर्ग जाइए। स्वर्ग के राजा इंद्र बन गए। भगवान ने गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया, क्योंकि इनके कारण भक्त और भगवान का मिलन हुआ और भगवान की जय जयकार हो गई, बधाइयाँ होने लगी। चारों तरफ भगवान का अभिषेक हुआ है। माँ यशोदा ने हृदय से लगाया, 56 भोग खिलाया। आइए भगवान की, आप सभी अपने सोना चांदी मोबाइल पर्स का कृपया ध्यान रखें और आइए सभी लोग सावधानी पूर्वक आरती उतारें। बोलिए गिरिराज धरण भगवान